हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी साइकोलॉजी ऑफ वॉर एंड कॉजेज़, जिसका आज पार्ट सेकंड है। और इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, द साइकोलॉजी ऑफ वॉर एंड इट्स कॉजेज़। एंड नाउ इन टुडेज लेक्चर, as we are going to take on the second part of our lecture, in which we are going to study nature, causes and kinds. हम तीन फिनोमेनास को आज जो है फोकस करेंगे कि वॉर्स की नेचर क्या है, वॉर्स की कॉजेज़ क्या हैं और वॉर्स की काइंड्स क्या हैं या टाइप्स कौन कौन से होती हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इन जो आपके साथ टर्मिनोलॉजीज शेयर की गई हैं इनको जो है हम आज सीखते हैं। देखिए, यूँ तो वॉर्स की बहुत सी काइंड्स हैं, बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं, लेकिन कुछ काइंड्स जो हैं या टाइप्स जो हैं आपके साथ यहाँ पे शेयर की गई हैं। अब आइए इन सब काइंड्स को हम स्टडी करते हैं कि ये जितनी भी काइंड्स हैं वॉरफेयर की, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से फीचर्स पर ये बेस्ड हैं। देखिए, सबसे कन्वेंशनल वॉरफेयर वो वॉरफेयर है जो रेगुलर वॉरफेयर है। कन्वेंशनल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन योर रेगुलर मिलिट्री टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज। ठीक है, कन्वेंशनल वॉरफेयर मींस कि आपकी रेगुलर आर्मी जो है या आपकी आर्म फोर्सेस जो हैं, डजेंट मैटर आपकी आर्मी है, एयरफोर्स है या आपकी नेवी है, तो ये तमाम फोर्सेस आपकी इस कन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा हैं। ऑन द अदर साइड, नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं किसी की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ समवन। जब आप किसी की तरफ से फाइट करते हो या जब आप किसी की तरफ से लड़ते हो उसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर। फॉर एग्जांपल, आपके साथ अभी जो मैंने एग्जांपल्स शेयर की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अब देखिए, साउथ कोरिया को दैट वाज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉर्थ कोरिया वो सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर या जिसको हम कहते हैं रशिया। ठीक है, इसी तरह इन वियतनामीज वॉर जब हुई तो उसमें भी नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ये जो कुछ फिनोमिनास थे मीन्स के
आप जो है आपके ट्रूप्स वहाँ पे लड़ रही थी, मींस के जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, कैपिटलिस्ट सोच थी अमेरिका की, तो रशिया की क्योंकि कम्युनिस्ट सोच थी उसकी। तो दोनों के दरमियान जो है, दोनों जो है एक नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी पार्टी जो थी वो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रही थी। मींस के ये प्रॉक्सी वॉर फिनोमिना था, ऑन बिहाफ ऑफ देम, उनकी तरफ से लड़ी जा रही थी ये वॉर। फर्दर आप आगे आ जाएं तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है उसको भी ज़रा स्टडी कर लीजिए कि देखिए सूडान देख लीजिए, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सूडान है, कॉन्गो है स्पेशली, जहाँ पर गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया जाता है, जहाँ पे हालात जो है ग्रास रूट लेवल पर हैं, बहुत वहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रहा है। तो उसको हैंडल करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ने अपने पीस कीपिंग मिशंस बनाए हुए हैं, मींस कि ये प्रॉक्सी मिशंस हो गए, ठीक है। अगर आप ये जो आपकी पीस कीपिंग फोर्स है यूनाइटेड नेशंस की, ये जाकर वहाँ पर जब फाइट करते हैं अगेंस्ट दीज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, तो मींस कि आप पीस को रीस्टोर कर रहे हो लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आ गया आपका पास प्रॉक्सी वॉरफेयर का। ऑन दी अदर साइड न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये न्यूक्लियर वॉरफेयर का जब कॉन्सेप्ट आता है तो ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियर एज जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका जो स्टार्ट टर्निंग पॉइंट है दैट वाज 1945 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि 1945 एंड ऑनवर्ड्स हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज सक्सेसफुल। फिर हमने रशिया को देखा, रशिया ने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। इसके अलावा फिर फ्रांस है, फिर ग्रेट ब्रिटेन है, देन चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान, ठीक है, एंड सो। तो ये जो है मींस कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि इट्स प्रूव्ड बाय इट्स नेम कि न्यूक्लियर वॉरफेयर ऐसी वॉरफेयर है कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आज तक 1945 के बाद कोई बड़ी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई, ठीक है। तो मींस के न्यूक्लियर वॉरफेयर का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आप उसको इन टच करोगे। इम्पॉर्टेंट है सिविल वॉर को समझना। सिविल वॉर ऐसी वॉर है कि जिसमें हर इंसान अपने राइट के लिए वेपन उठा ले, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, वेपन्स बन जाते हैं, डिफरेंट सेट्स बन जाते हैं, तबकात बन जाते हैं, और एक कंट्री के अंदर ही आपस ही में जो है वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिविल वॉर होना, या वो जो सोसाइटी है, स्पेसिफिक सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो खड़ी हो जाती है। तो ये भी सिविल वॉर का ही एक हिस्सा है, या इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरह कह लें कि आगे चल के इसकी काइंड आती है जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन आना, ठीक है। तो सिविल वॉर और रेवोल्यूशन जो है ये बड़ा क्लोज इसका ये इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। देन कोल्ड वॉर फिनोमिना। देखिए कोल्ड वॉर जो है बाय इट्स नेम, कोल्ड वॉर जो है इसमें जो है आप किसी को फिजिकल थ्रेट जो है इस तरह डायरेक्टली नहीं देते, ठीक है। कोल्ड वॉर मींस कि एक ऐसी वॉर होती है कि जिसमें आप साइकोलॉजिकल थ्रेट्स देते हो, ठीक है। मींस के दुश्मन की साइकोलॉजी को मुतासिर करते हो, दुश्मन को नफसियाती तौर पे जो आप थ्रेट्स देते हैं, इसका मतलब होता है कि कोल्ड वॉर, ठीक है। ये कोल्ड वॉर कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान और रशिया जो था, इन दोनों के दरमियान जो है ये कोल्ड वॉर चली फ्रॉम 1945 टू 1991, ठीक है। जब कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हुआ, यूएसएसआर जो था फाइनली टूटा, तो यूएसएसआर के टूटने के साथ ही, ब्रेक डाउन होने के साथ, कोलैप्स होने के बाद जो है कोल्ड वॉर का एंड हुआ, ठीक है। तो कोल्ड वॉर का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो ये याद रखिए कि इसमें कोशिश ये होती है कि आप साइकोलॉजिकल जो है दुश्मन को थ्रेट करते हो, दुश्मन की साइकोलॉजी को मुतासिर करने की कोशिश करते हो, ना कि आप जाके डायरेक्ट वॉर जो है वो डिक्लेयर करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट आता है ये वियतनामीज वॉर में आता है। बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये होता है, या गुरिल्ला वॉर, कि आप यू फाइंड योर टारगेट, यू हिट योर टारगेट एंड यू जस्ट हाइड योर सेल्फ, ठीक है। हिट योर टारगेट मीन्स के सेलेक्ट योर टारगेट, हिट इट एंड देन हाइड योर सेल्फ। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं इस गुरिल्ला वॉरफेयर में, ठीक है। आपने एक अपना टारगेट अचीव किया, उसको हिट किया और अपने आप को आपने छुपा दिया। ये गुरिल्ला टैक्टिक्स है या गुरिल्ला स्ट्रेटजी कहलाई जाती है, जो कि वियतनामीज वॉर में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। यही टैक्टिक्स जो है हमने
तमिल टाइगर्स के अगेंस्ट भी हमने देखा कि जो तमिल टाइगर्स थे श्रीलंका में, उनकी भी यही स्ट्रेटजी हुआ करती थी। इसके अलावा आप देख लीजिए अफगानिस्तान में जो ये वॉर ऑन टेरर हुई, और इसके अलावा जो है साउथ एशियन रीजन को देख लीजिए, तो इसमें ये जो वॉर ऑन टेरर और इसके इम्पैक्ट्स जो है, इसमें ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को है जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। देन फर्दर आप देख लीजिए कि चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर 21st सेंचुरी, एनहेंसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर मीन्स। देखिए इसका अगर कंक्लूजन कर लिया जाए तो हम इसको कंक्लूड इस तरह कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी राइट 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में अब जब आप पास ऑन हो रहे हो तो जाहिर बात है कि जो नई इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, इन्हेंसमेंट आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी वॉरफेयर पर भी आएगा। जिस तरह न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो पुराने वेपन्स को उसने रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से आप देखिए कि अब न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो छोटे वेपन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर इनकी है कि आप जो है इतने बड़े वेपन को कोशिश किया जा रहा है कि छोटे वेपन में कन्वर्ट किया जाए, और इस तरह के वेपन्स आपको मार्केट्स में जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा मींस के ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो इसके साथ आपके ये तमाम वॉरफेयर जो हैं इस पे इम्पैक्ट्स आते हैं, और ज़ाहिर बात है कि जब इम्पैक्ट्स आएंगे तो वो इम्पैक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव वे में भी हैं और नेगेटिव वे में भी हैं, ठीक है। आप इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो और नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इलीगल जो वेज़ हैं उसको यूज़ करना ये इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी इजाज़त वो नहीं देता। तो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर से बहुत कुछ जो है वो अपनी जो नॉलेज है, अपने जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। इससे रिलेटेड मज़ीद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने जो लेक्चर में इसको कैरी ऑन करेंगे, और उसमें हम जो है इसकी नेचर और इसकी फर्दर जो है कॉजेज़ के बारे में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वॉर्स की नेचर और कॉजेज़ जो हैं, ये क्यों वॉर अकर्स होती हैं, वॉर की क्या कॉजेज़ होती है, और इसकी जो नेचर है ये कैसी नेचर है वॉर्स की, और इसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube पर जाइए और मेरे पेज m.abdullah education ऑफिशियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।